Good morning, class 4th. How are you? I hope you fit and fine in your home with your mummy, papa, sister, brother and other family members. आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ाऊंगी। हिंदी लैंग्वेज पाठ 1। पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। सोचो, यदि भाषा ना होती तो क्या होता? मनुष्य कैसे एक दूसरे से बात करता? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को या मन के भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। और भाषा के बिना ना तो हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और ना ही शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। भाषा हमारे विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए, गूंगे व्यक्ति इशारों अथवा संकेतों से बातचीत करते हैं, परंतु इशारों की भाषा जो है वो स्पष्ट नहीं हो सकती, साफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या कह रहा है ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आएगी। पशु पक्षियों की अपनी लैंग्वेज होती है। इस प्रकार मैं इजी लैंग्वेज में बता सकती हूँ कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, यानी कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम आपको बता सकते हैं और आप क्या सोच रहे हैं वो आप हमें बता सकते हैं। तो भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के भावों को एक दूसरे के सामने पहुंचाते हैं। भाषा का प्रयोग हम बोलकर और लिखकर भी करते हैं। भाषा दो रूप में पाई जाती है। सबसे पहले होती है मौखिक भाषा, यानी कि जो मुंह से बोलकर बताई जाती है वो मौखिक भाषा होती है। दुनिया के ज़्यादातर काम इसी भाषा के द्वारा, यानी ओरल भाषा के द्वारा किए जाते हैं। सभी लोग आपस में बातचीत जो करते हैं वो मौखिक भाषा में करते हैं। वाद विवाद, भाषण या किसी घटना को बताना या कोई कहानी सुनाना, ये सब क्या है, ये ओरल लैंग्वेज का रूप है, मौखिक भाषा के रूप है। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर बताते हैं। सेकंड पेज पर आप देख सकते हैं, एक जो लड़का है, इसमें देखिए, एक जो लड़का है वो अपने भाई को पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? मतलब अपने मन के विचारों को लिख कर बता रहा है। प्रिय भाई, बहुत दिन से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला, मुझे चिंता हो रही है। नई जगह पर तुम्हारा मन लग गया होगा। घर कब आ रहे हो? दीपावली पर अवश्य आना। यह भाषा का लिखित रूप है। अब हो जाएगी बोली। ये तो हो गई हमारी भाषा, यानी कि आपसी कन्वर्सेशन भाषा कहलाती है। अब है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, यानी कि क्षेत्रीय रूप। जैसे कि हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं और अलग अलग जगह पर रहने के कारण वो अलग अलग बोली बोलते हैं। जैसे कि पंजाब में रहने वाला है तो पंजाबी बोलता है, गुजरात में रहने वाला है तो गुजराती बोलता है, हरियाणा में रहने वाला है तो हरियाणवी बोलता है, पहाड़ पर जो रहते हैं वो पहाड़ी बोलते हैं। तो इसी तरीके से मतलब जैसे हमारे हिंदुस्तान जो हमारा इतना बड़ा है उसमें अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं तो वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये जो हमारी जो लैंग्वेज है ये मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई है, यानी कि हम लोगों के द्वारा ही बनाई हुई है, हम लोगों ने इसकी रचना कर दी है। तो जैसे जिसने उसकी रचना कर दी है वो वैसे ही उसको प्रयोग करता रहता है। तो क्या होता है कि कई बार वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। जैसे कि संसार की चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है, चेंजिंग होती रहती है, उसी तरीके से अधिक परिवर्तन होने से भाषा को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं चलता कि ये क्या बोल रहा है। तो क्या करते हैं, भाषा को समझने के लिए हमें ग्रामर का यूज़ करना पड़ता है। ग्रामर के यूज़ करने से हमारी जो भाषा की जो कमियां हैं, जो भाषा की हमारी गलतियां हैं वो ठीक हो जाती हैं, हम उसको ठीक ठीक समझने पाते हैं। तो ग्रामर का यूज़ थर्ड पेज पे देख सकते हैं। ग्रामर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? भाषा का शुद्ध रूप को समझने के लिए। ऊपर जैसे हम देख सकते हैं, दो लड़का जा रहा है, तो ये क्या होगी, ये लैंग्वेज गलत हो जाएगी। अब हम इसमें व्याकरण के द्वारा अगर ठीक करेंगे तो दो लड़के जा रहे हैं। सेकंड हो जाएगा, मीरा गीत गाता है,
ये रॉन्ग हो जाएगा। व्याकरण को इसमें इस्तेमाल करेंगे, मीरा गीत गाती है। फिर है सत्य हमें बोलना चाहिए सदा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको सही तरीके से हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। तो जो ग्रामर है वो क्या करती है, हमारी जो भाषा है उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो गलतियां हैं, उसको हमें शुद्ध रूप से यानी कि प्योर तरीके से हमें बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। अब जिस तरीके से भाषा के रूप थे उसी तरीके से व्याकरण के भी भाग हैं। व्याकरण के भी 3 भाग हैं। सबसे पहले वर्ण विभाग है। वर्ण विभाग में क्या हो जाता है कि उसमें उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। सेकंड हो जाएगा शब्दों के रूप, शब्दों के भेद और उसकी बनावट, यानी कि जो हम शब्द बना रहे हैं उसकी जो रचना है वो बिल्कुल, उसकी जो बनावट है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। थर्ड है उसकी जो शुद्धता है, यानी कि उस मतलब हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है, हमें उस पर भी विचार करना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि व्याकरण और भाषा आपस में क्या है, उन लोगों के आपस में बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध है, यानी गहरे संबंध है, उनमें बहुत अधिक मित्रता है। भाषा को शुद्ध बनाने के लिए व्याकरण का होना अनिवार्य है। जैसे हम भाषा बोलते हैं तो उसकी जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। व्याकरण के बिना ना तो हम शुद्ध बोल सकते हैं, ना ही हम शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं। इसको और बिल्कुल आसान शब्दों में मैं ये बता सकती हूँ कि जिस प्रकार हम सब्जी बनाते हैं और सब्जी में नमक ना हो तो सब्जी क्या होगी, बिल्कुल बेकार लगेगी, खाई भी नहीं जाएगी हम लोगों से। तो इसी तरीके से सब्जी क्या होगी, भाषा हो गई, और व्याकरण क्या हो गई, नमक हो गया। यानी कि उसकी सब्जी की कमी को पूरी करने के लिए, उसे टेस्टी बनाने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से भाषा को सही और शुद्ध बनाने के लिए, उसको लिखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप अच्छे तरीके से मेरी बात समझ गए होंगे। बच्चों, ये वाला सारा काम आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से इसको याद करना है, और जो मैं आपको रिटन वर्क भेजूंगी उसको कॉपी में बिल्कुल साफ साफ अच्छे तरीके से करना है। समझ गए? थैंक यू।